लाइफ इज अ शॉर्ट ट्रिप, एंजॉय इट। इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट जून का जो पेपर था, जो कि उस टाइम लीक हो गया था, तो इसको अभी सितंबर के अंदर 2 शिफ्ट में करवाया गया था। तो इसका सेकंड शिफ्ट आपके सामने लेके आया हूँ। आज इस पेपर को हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मैंने जितना ये पेपर देखा, ये ठीक ठाक लेवल का था, मॉडरेट से इजी लेवल की तरफ था, और अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी थे। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आपके साथ ये पेपर कैसा था और कितना मार्क्स इसके कट ऑफ जाएगी, लास्ट में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। 51वां नंबर क्वेश्चन था, किस वर्ष बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया? तो बर्मा को जो ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था, ये 1937 के अंदर अलग किया गया था। ये 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था, लेकिन जो इसको लागू किया गया था 1937 के अंदर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 52वां नंबर क्वेश्चन था, शिकागो में उस विश्व धर्म संसद के अध्यक्ष कौन थे जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध उद्घोषण दिया था? तो ये जॉन हेनरी बेरोज थे उस समय। इसी में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया था। 53वां नंबर क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। रेडिकल ह्यूमनिज्म के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो रेडिकल ह्यूमनिज्म के साथ एम एन रॉय, माफ कीजिएगा, एम एन रॉय जुड़े हुए हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म के साथ। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ये हमें मैचिंग करना था कौन सा राज्य कब अस्तित्व में आया। तो ये सिंपल था, झारखंड 2000 के सन 2000 में आया है, तेलंगाना 2014 के अंदर आया है, गोवा 1987 के अंदर, सिक्किम 1975 के अंदर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, झारखंड सन 2000 के अंदर, तेलंगाना 2014 के अंदर, गोवा 1987 के अंदर और सिक्किम 1975 के अंदर। तो इस प्रकार से ये मैचिंग थी। ये क्वेश्चन था 55वां नंबर, इन इंडिया द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंटेड द पात्सकर कमेटी इन 1954 टू एग्जामिन द इशू। तो ये एग्जामिन करने के लिए ये डेलीगेट लेजिस्लेशन जो विधायी कार्यान्वयन होता है, उसका डेलीगेट करने के लिए ये 1954 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी। 56वां नंबर क्वेश्चन था, इसे अरेंज करना था हमें, जो सार्क के डेलीगेशन ईयर हुए हैं। तो इसका जो एंटी ने बताया, ये थर्ड ऑप्शन बताया इसका सही। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बी हुआ था ईयर ऑफ चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, उसके बाद ईयर ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन। तो इस प्रकार से इसका मिल था। तो आप बी देख सकते हैं, बी थर्ड ऑप्शन इसका सही था। तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ये क्वेश्चन था, काफ़ी डीप पूछा गया था शार्क के अंदर से। ये पूछा गया था 57वां नंबर के, कौन से प्रांत के अंदर कितनी सीटें थी। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये संयुक्त प्रांत, ये सब आज़ादी से पहले जो हमारे राज्य के नाम थे, संयुक्त प्रांत जो अभी वर्तमान में यूपी है, उसके अंदर 55 सीटें थी, और मद्रास के अंदर 49 सीटें थी, और उसके बाद बम्बई के अंदर 21 सीटें थी, और पश्चिम बंगाल के अंदर 19 सीटें। तो इस प्रकार से इसका मेल था, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। 58वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भारतीय प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई आए थे 1977 के अंदर इमरजेंसी के बाद। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी 1979 के अंदर ये बने थे। विश्व प्रताप सिंह वीपी सिंह 1989 के अंदर बने थे। एच डी देवेगौड़ा से पहले चंद्रशेखर बने थे 1991 के अंदर। कुछ समय के लिए ही बने थे ये। तो उसके बाद फिर बाद में बने थे देवेगौड़ा जी। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो इसका जो ऑप्शन जो सही बताया गया है, तो जो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई थे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी थे, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, और सबसे लास्ट में एच डी देवेगौड़ा जी। 59वां नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के संदर्भ में सही कथनों को पहचानिए। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में हमें सही कथन बताने थे। तो राज्यपाल को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो नहीं, गलत बात है, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति द्वारा, ये सही है। तो यूपीएससी को अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल नहीं, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी शपथ राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो जो इसमें BCD, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 60वां नंबर क्वेश्चन था, कंसीडर द आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ। तो इसमें से भारत के संविधान के अंदर बताया गया कि कौन से 15 आर्टिकल के अंदर किसी भी नागरिक के साथ कौन से आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, बर्थ प्लेस, इसके आधार पर भारत के अंदर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, ABCDE। ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, किसने कहा? श्री अरविंदो ने हीगल के परम जीवात्म के बोध को आत्मसात किया और इसे सामसायिक अर्थों में पुरातन हिंदू वेदांत पद्धति के पुरातत्व विषयक कार्य ढांचे की आमूल पुनर्संरचना के लिए नियोजित किया। तो ये बात कही थी स्टीवन ओडिन ने ये बात करी है। तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, देख लें क्या पता आगे एग्जाम में आ जाए।
ये हमारे थिंकर थे, इन्हें हमें मैचिंग करना था कि कौन सा थिंकर किसके साथ जुड़ा है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की पुस्तक है। फिलोसफी ऑफ राइट्स हीगल के साथ जुड़े हुए हैं। और स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये जुड़े हुए हैं लेनिन के साथ। टुवर्ड अ रैशनल सोसाइटी हैबरमास। तो इस प्रकार से इसका मेल था, आप देख सकते हैं सारे ईजी थे लगभग ये। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी? तो ये स्थापना करी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी। 64वां नंबर क्वेश्चन था, वर्तमान दलाई लामा भारत में कब आए? तो ये आए थे 1959 के अंदर। तो इसको पता था वो इसको कर सकता था। न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का उत्तर दें। तो इसके अंदर कौन सा सही है हमें बताना था। तो आइए देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये कनाडा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, ये आउटसाइड ऑफ इंडिया थे, जो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। तो गलत कथन को पहचान करें। गलत कथन इसके अंदर हमें बताना है कौन कौन से गलत कथन है। जैक ड्रिडा स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क्स का जुड़ा हुआ नहीं, तो ये गलत था, तो ये बात तो सही है, हमें इसे गलत बताना है, तो ये सही है। दीनदयाल उपाध्याय का आत्म मानववाद से जुड़े हैं, तो ये बात तो सही है। तो संघवाद को भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा ब्रिटिश संविधान से, ये भी बात सही है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति, तो ये बात भी सही है। पंचायती राज प्रणाली में भारत की महिलाओं को 45%, ये बात गलत है। तो इसके अंदर हमें गलत बताना था, तो पहला और ई, फर्स्ट और ई इसके अंदर गलत था। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है, बी सी ई। तो इसमें से गलत कथन को पहचान करें। तो इसके अंदर जो इस नीचे दिए गए में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बी सी ई सही है। बाकी गलत जो इसमें बताना था हमें, तो ये दोनों ए और ई गलत थे, और ये बी सी ई सही है। पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम विस्फोट किया। तो परमाणु बम जो पाकिस्तान ने विस्फोट किया था, ये चंगाई जगह थी, वहाँ पे इन्होंने अपना विस्फोट किया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था वो भी देखा जाए तो। और ये 68 नंबर क्वेश्चन था, इसको मैचिंग करना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। अफ्रीकन यूनियन के अंदर जो स्टेबलाइज हुआ है 2002 के अंदर हुआ है। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन 1980 के अंदर हुआ है। ईस्ट एशिया समिट जो हुई है वो 2005 के अंदर हुई है। यूरेशिया इकोनॉमिक कम्युनिटी ये सन 2000 के अंदर हुई। तो इस प्रकार से इसका मिलता है, इसको आप लिख लें कॉपी के अंदर, क्या पता आने वाले एग्जाम के लिए भी ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन था, तो आइए देख लेते हैं इसको। अभिजात सिद्धांत यानी इलीट थ्योरी के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो इलीट थ्योरी के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो रॉबर्ट डहल बहुलवाद के हाथ में प्लेयर बहुलवाद के साथ रॉबर्ट डहल जुड़े हुए हैं, प्लेस्टिक थ्योरी के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो ये तो सही था। जॉन प्लेमनॉज ने तर्क दिया कि यदि लोगों की इच्छा मिथक है तो अल्पसंख्यकों की इच्छा भी समान वर्ग में होती है, तो ये बात भी सही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन एंटी ने सही बताया, रॉबर्ट मिशेल। आयरन लॉ ऑफ फलिकार की अल्पतंत्र का लोहा के साथ जुड़े हुए हैं। ए बी और डी इसका सही था, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 70वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक पढ़ें और गलत कथनों का चयन करें। तो इसमें से क्या गलत है हमें बताना था। तो आइए देख लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये बात गलत है, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी। संसद मौलिक कर्तव्यों में संशोधन कर सकती है, तो मौलिक कर्तव्यों में संसद कर सकती है, ये बात सही है। मौलिक कर्तव्य को रिट के माध्यम से प्रवर्तित किया जा सकता है, तो ये बात गलत है। तो ये बात कहीं ना कहीं रिट के द्वारा इसके ऊपर इसमें से सही बताना है हमें। तो ये अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्य, तो ये बात भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोत्साहन को एक महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है, तो ये बात भी सही है। तो जो इसके अंदर गलत था वो इसका जो ये है सेकंड ऑप्शन इसका सही है। हिंदुत्व का विचारधारा आप जानते ही हैं, तो हिंदुत्व सावरकर जी ने दिया है। उन्होंने पितृभूमि, फादरलैंड और होली लैंड पुण्य भूमि की बात करी थी। तो ये किसके साथ जुड़े हुए थे? विनायक दामोदर सावरकर जी, और इन्होंने अभिनव भारत की भी स्थापना करी थी, संगठन बनाया था इन्होंने, तो ये भी आप याद रखें। किस प्रधानमंत्री के अंतर्गत 73वें और 74वें संशोधन एक्ट पारित हुए? तो ये आसानी क्वेश्चन था। पी वी नरसिम्हा राव जी के टाइम ये पास हुए थे 1992-93 में। तो इस प्रकार से ये फोर्थ ऑप्शन सही था, 73वें और 74वां संविधान संशोधन। 73वां नंबर क्वेश्चन था, तो आइए इसको देख लेते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है बताना था। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी CCP कार्डर आधारित पार्टी है, तो ये बात सही है। ऑटो क्रिस्टोफर कॉल कैचल पार्टी वाले दिया है। क्रिश्चियमाई US से, तो ये सारा बाहर का था, तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। तो जो एंटी ने दिया है इसका ABCDE, लास्ट वाला गलत बताया, बाकी इन्होंने एंटी ने ABCD इसको सही कहा है।
तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन था। तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, जिसको पता था उसके तो बल्ले बल्ले थे। तो जो इनके पहले प्रधानमंत्री थे के करुणानिधि, माफ़ कीजिएगा, अन्नादुरई, सी एन अन्नादुरई। ये मैं किसी और का आंसर की देख ली थी मैंने, तो जो इसका सही था सी एन अन्नादुरई तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इसका जो आंसर सही था, थर्ड ऑप्शन सही था। 75वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। तो गांधी जी के इसके अंदर आंदोलन थे और काफ़ी सारी घटनाएं थी, तो इसको कालानुक्रम में हमें सजाना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 के अंदर। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ है। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 के अंदर। उसके बाद 1930 के अंदर और इसके बाद लाहौर के अंदर पूर्ण स्वराज के बाद 1929 के अंदर की गई थी। और 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो इस प्रकार से सही था, डी ऑप्शन इसका सही था, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही था। 76वां क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसके अंदर हम जानते हैं कौन से कैसे संविधान संशोधन हुए हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। प्रेमबल में अमेंडमेंट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सबसे पहले हुआ है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन एंटी ने दिया है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। तो आइए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले अमेंडमेंट इन प्रिलिमिनरी एंड एडिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हुआ है। फिर उसके बाद कोंकणी एडेड इन लैंग्वेज 8 शेड्यूल के अंदर हुआ है। और सबसे लास्ट में जो वुमेन रिजर्वेशन अभी जो 106 नंबर हुआ था, ये सबसे लास्ट में हुआ है। अगर आप इसको जानते थे तो देख सकते हैं आप, तो इसके साथ अंदाजे से आप कर सकते थे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 77वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं आइए इसको। एथनिक स्मिथ ने पुस्तक द एथिक्स ओरिजिन ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है, तो ये बात सही है। एर्नेस्ट ग्रेन ने नेशनल एंड नेशनलिज्म का विचार दिया है, ये बात भी सही है। मैकलम एक्स आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ग्रह भूमि के रूप में अफ्रीका की खोज के लिए तर्क दिया, ये बात भी सही है। और इसके अंदर जो ऑफिशियल आंसर की जो दी गई है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही माना गया है, डी को गलत माना गया है। क्योंकि जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत था वो जे रूसो के साथ जुड़ा था, इन्होंने जॉन लॉक लिख दिया यहाँ पे। तो जॉन लॉक इसके साथ नहीं जुड़े थे, सामान्य इच्छा के साथ जो जुड़े हुए थे जे रूसो जुड़े थे। इनके कारण 1900 फ्रांस के अंदर 1779 के अंदर क्रांति हुई थी। तो यही गलत था, बाकी ये सारे सही थे। ये जम्मू कश्मीर की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया जम्मू कॉन्फ्रेंस मुस्लिम ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ये 1932 के अंदर हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। किस नागा रानी ने महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रतिज्ञा दी और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में क्रांति का झंडा बुलंद किया? तो ये किया था रानी गाई डिलियून। तो इन्होंने किया था, सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 80वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित संधियों और समझौतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसके अंदर जितनी की संधियां हुई हैं उसको हमें कालानुक्रम में सजाना था। तो आइए देख लेते हैं। भारत, इसका थर्ड ऑप्शन सही था, जो एंटी ने इसका सेकंड ऑप्शन सही था, माफ़ कीजिएगा। जो एंटी ने इसकी ऑफिशियल आंसर की दी है उसके अंदर सेकंड ऑप्शन बताया। तो आइए देख लेते हैं इसको। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता 1960 के अंदर हुआ है, तो ये 1960 के अंदर हुआ था। फिर उसके बाद भारत और ताशकंद जो 1966 के अंदर, इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, तो ये उसके बाद हुआ था। फिर बी नंबर, भारत और शिमला समझौता 1972 के अंदर हुआ था। फिर उसके बाद भारत और बांग्लादेश के गंगा नदी फरक्का बांध एग्रीमेंट उसके बाद हुआ है। और सबसे लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बस लाहौर सेवा 2001 या 2002 के अंदर शुरू की गई थी, तो सबसे लास्ट में यही हुआ था। तो इस प्रकार से इसका मिलता, सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 81 नंबर क्वेश्चन था, तो आइए देख लेते हैं इसको। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया के संदर्भ में कौन सा सही है? तो रिक्स ने एडवोकेटेड द मॉडल, साला मॉडल रिक्स के साथ जुड़ा हुआ, तो आप जानते हैं, तो सही है ये। और अब्राहम मास्लो एडवांस द हायरार्की ऑफ नीड, ये अब्राहम मास्लो के साथ जुड़ा हुआ है। चेस्टर बर्नार्ड एडवांस द आइडिया ऑफ हार्टफोन साइमन के साथ जुड़ा हुआ है, ये गलत था इसके अंदर। और मैक्स वेबर गिव द रैशनल लीगल नेशनल, तो ये बात भी सही थी। और लूथर गोलिक ने दिया है पोस्टकोर, तो ये बात सही था। लेकिन जिसका थर्ड था ये साइमन के साथ जुड़ा हुआ था, जो हॉर्थन इफेक्ट था, यही गलत था इसके अंदर। और बाकी सारे सही थे, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना किस वर्ष की? तो बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप सिंपल क्वेश्चन था। जो इसकी स्थापना की थी उन्होंने, जो इसकी स्थापना करी थी 1918 के अंदर उन्होंने करी थी।
निम्नलिखित भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा के रूप में देने का कानून था। सबसे पहले अगर आप एक ही जानते थे, सबसे पहले तमिल को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आप इसको एक ही जानते थे तो आप इसको कर सकते थे। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। सबसे पहले तमिल को दिया गया था, फिर उसके बाद संस्कृत को दिया गया था, फिर उसके बाद कन्नड़ को, फिर उसके बाद मलयालम और सबसे लास्ट में उड़िया को। तो इस प्रकार से इसका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 84वां नंबर क्वेश्चन था लिंक पिन मॉडल। लिंक पिन मॉडल जो किसके दिया गया है, तो ये लिंक पिन मॉडल दिया है लैंसन रिकार्ड। लैंसन रिकार्ड ने लिंक पिन मॉडल को अवधारणा दी है। 85वां नंबर क्वेश्चन था राज्य के नीति निर्देशांक तत्व को लागू करने से संबंधित अधिनियमों को कानून में व्यवस्थित करना है। तो इसको कैसे, कौन सा आया है, इसको बताना था। तो जो इसका जो सबसे पहले जो आया था ट्रेड यूनियन एक्ट आया था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन एनटी ने जो आंसर की में दी है, इसका फोर्थ ऑप्शन से बताया। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले ट्रेड यूनियन एक्ट आया था, फिर उसके बाद खनन अधिनियम आया था, फिर उसके बाद न्यूनतम मजदूरी आया था, उसके बाद लास्ट खनन अधिनियम, और सबसे लास्ट में आया था बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत रिपीटेड है, कई एग्जाम में आ गया है। तो 2015 के अंदर इसको स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 2015 को। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान था। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो एक सेकंड है। तो इसमें कौन सी महिलाएं कितनी संख्या में निर्वाचित हुई हैं, मेरे को एक इसका देख सकते हैं आप 59वां नंबर है जैसे कि। तो इसका सबसे ज़्यादा 15वीं लोकसभा में ये इनका आए थे। तो थर्ड के साथ अगर आप इसको एक भी जानते थे तो आराम से कर सकते थे। तो जो बी का है, बी का फर्स्ट है, 7वीं लोकसभा में 28 आए थे, 28 ये नोवा। तो इस प्रकार से इसका मेल था, इसका सेकेंड ऑप्शन सही था। 88 नंबर क्वेश्चन था भारत के 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे के.एन. सिंह जी। के.एन. सिंह जी भारत के 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये 89 नंबर क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉन द नोबेल प्राइज इन 2017 के अंदर किस ऑर्गेनाइजेशन ने नोबेल प्राइज जीता था। तो ये जीता था द इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन। इन्होंने जीता था ये नोबेल प्राइज 2017 के अंदर। हु कॉइन्ड द टर्म डीप एक्योलॉजी। तो ये आसान क्वेश्चन था, अर्नेस्ट नेस ने इसको डीप एक्योलॉजी शब्द को गढ़ा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति के आधार के रूप में 14 बिंदु की व्यवस्था की। तो 14 बिंदु की जो प्रस्ताव लेके आए थे वो किस राष्ट्रपति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वुड्रो विल्सन के लेके आए थे 14 बिंदुओं का। तो इनके साथ ये जुड़ा हुआ था, वुड्रो विल्सन इसका सही आंसर था, 14 बिंदु वाला। तो ये भी काफ़ी रिपीटेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 92वां क्वेश्चन था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। तो इसके अंदर हमें बताना था कौन से थ्योरिस्ट आए हैं। तो मैरी वास्टनक्राफ्ट एम्फसाइजिंग द इक्वल राइट टू वुमेन। हाँ, तो ये बात तो सही है, उन्होंने इक्वल राइट ऑफ वुमेन की बात कही है। हन्ना आरेंट जो है एग्जामिन द नेचर ऑफ नाजिज्म एंड द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। तो ये बात सही है। फ्रांस फैलन द ब्लैक स्किन एंड वाइट स्किन। तो ये भी जुड़े हुए हैं। हाँ, ये डी ऑप्शन इसका सही है। और एंटोनियो ग्राम्शी ऑन द पीपल ऑफ डिक्टेटरशिप, ये इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ये ग्राम्शी हेजेमनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो और ये पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। हंस मार्गेनथाउ अरिस्टोटल इसके साथ नहीं जुड़े हुए। तो ए बी डी, तो ए बी डी फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। 93वां नंबर क्वेश्चन था राजनीतिक विचारों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो राजनीतिक विचारों के संबंध में सही कथनों का चयन करना था हमें। तो इसको जो एंटी ने बताया, सेकंड ऑप्शन इसका सही बताया है। जॉन लॉक ने संवैधानिक सरकार होने की हिमायती थे। तो ये बात सही है, उन्होंने संवैधानिक सरकार की बात करी है। और जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद से जुड़े हुए हैं। और जे.एस. मिल ने स्त्री समावेशन लोकप्रिय सहभागिता के विस्तार का तर्क दिया है। तो ये बात भी सही है। तो मार्गेनथाउ ने शक्ति के पृथक्करण के नियंत्रण के रूप में संतुलन प्रणाली का प्रस्ताव दिया, लेकिन ये ब्रिटिश संविधान से नहीं है, अमेरिका संविधान के साथ जुड़े थे। यही गलत हो गया था इसके अंदर। तो हम सब अपनी क्लासिकल थ्योरी फिलोसफी ऑफ राइट हीगल जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो ये भी गलत था। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही था। 94वां नंबर क्वेश्चन था विकेंद्रीकरण के चौखंबा मॉडल को किसने प्रस्तावित किया। तो विकेंद्रीकरण के जो चौखंबा मॉडल को प्रस्तावित करने का श्रेय जाता है वो राम मनोहर लोहिया ने इसको प्रस्तावित किया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 95वां नंबर क्वेश्चन था कौन से राजनीतिक 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। तो ये एनडी तिवारी जी थे, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। कौन इस्लामिक दुनिया में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनी। तो ये जो बनी थी वो कौन इस्लामिक दुनिया में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनी। तो ये बेनजीर भुट्टो थी जो सबसे पहले बनी थी, निर्वाचित प्रधानमंत्री बनी। तो खालिदा जिया
तो एक बार मैं इसका देख लेता हूँ एग्जैक्ट आंसर, एक मिनट। तो जो इसका सही आंसर था, कौन इस्लामिक दुनिया में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनी, तो ये बेनज़ीर भुट्टो थी। तो मैंने इसको कंफर्म कर लिया, कहीं मेरे को थोड़ा लग ही रहा था, तो बेनज़ीर भुट्टो इसका सही आंसर था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अब्राहम मास्लो नीड ऑफ हायरार्की। तो नीड ऑफ हायरार्की में जो अब्राहम मास्लो ने अवधारणा दी, इसमें से कौन से सही बताना था हमें। तो इसके अंदर जो इंटरटेनमेंट नीड थी यही नहीं था, बाकी सारे इन्होंने बात करी है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। स्टीम नीड्स की बात करी है उन्होंने, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करी है, बिलोंगिंग नीड की बात करी है, सेफ्टी नीड की बात करी है, लेकिन फोर्थ इसमें सही नहीं था। तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। तुलनात्मक राजनीति के अंदर हमें सही कथन का चयन करना था। तो परंपरागत, तो देख लेते हैं इसको सही। तो पारंपरिक यानी जो ट्रेडिशनल उपागम है, मूल्यपरक अध्ययन पर बल दिया, तो ये बात सही है। डेविड ईस्टन व्यवहार अग्रणी के सिद्धांतकार थे, तो ये बात भी सही है। डेविड ईस्टन ने आघात निर्घात मॉडल दिया, तो ये बात भी सही है। तो इसका जो सही आंसर बताया एंटी ने, ACD, फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। हु स्टेटेड देयर इज नथिंग डैश। तो ये किसने बात करते हैं, हेनरी फ्योल इसका जो आंसर है। देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन मैनेजमेंट अफेयर, सेल्डम डू वी हैव टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ट्वाइस एज इन आइडेंटिकल कंडीशन, अलाउंस मस्ट बी मेड फॉर डिफरेंट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो फोर्थ इसका ऑप्शन सही था। 100 नंबर क्वेश्चन था, ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन था, तो मैं इसका आपको एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। तो आप इसको मैचिंग कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो हंस के आगे बढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यूनाइटेड नेशन से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी उसे हमें कालानुक्रम से व्यवस्थित करना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो जो एंटी ने इसका आंसर थर्ड दिया है, यूएन में हाई कमीशन, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, तो आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से सही कथनों की खोज करें। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं इसको। योजना आयोग के समान नीति आयोग को भारत सरकार के कार्यकारिणी प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया, तो ये बात तो सही है। ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2023, तो ऐसा कोई अधिनियम तो निर्दिष्ट किया नहीं गया था, तो ये गलत है। नागरिकों की शिकायतों के निवारण में विश्व में पहला लोक एम्बुड्समैन, ये रूस के अंदर नहीं आया था, ये आया था स्वीडन के अंदर, तो ये भी गलत है। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की अनुशंसा की थी, तो ये बात सही है, इन्होंने गठन की बात कही थी। भारत के प्रथम ARC अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, तो ये बात भी सही है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था, ADE। तो ADE, तो ये गलत था। A फर्स्ट सही था और D सही था और E सही था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 280 के तहत बात की जाती है वित्त आयोग की। भारत के निम्नलिखित आयोग को उनके गठन की वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। ई इसका सही था। सबसे पहले महिला बाल विकास, माफ़ कीजिएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था। सबसे इसमें सही हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। सबसे पहले महिला बाल आयोग आया था, फिर उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग आया है, सबसे लास्ट में आया था, अगर आप जानते थे, राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण आयोग, तो ये 2006 के अंदर आया, इतना मुझे याद है। और ये 1992 के अंदर आया था महिला आयोग, ये भी 1992 में आया था, लेकिन ये पहले आया था उससे। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 105 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित राजनीतिक दलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये तो काफ़ी रिपीटेड था, ये पहले भी आ रखे हैं काफ़ी एग्जामों के अंदर ऐसे क्वेश्चन। तो जो इसके अंदर सही था मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही था। सबसे पहले द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म आई है, DMK, जो तमिलनाडु के अंदर बहुत सक्रिय पार्टी है, तो ये आई है। उसका तेलुगु देशम पार्टी आई है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर अभी सत्ता में है। और असम गण परिषद उसका आई है। और सबसे लास्ट में जो आई है, सबसे लास्ट में जो आई है ये जनता दल यू आई है। तो इस प्रकार से जो इसका सही था, थर्ड ऑप्शन सही था। जनता पार्टी के शासन के दौरान लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जनता पार्टी के शासन के दौरान लोकसभा का कौन अध्यक्ष था? तो ये थे के डी हेगड़े। सेकंड ऑप्शन का सही था, KD हेगड़े उस टाइम अध्यक्ष थे। गैरबिन आर्मोड क्लासिफाई द प्रेशर ग्रुप इनटू डिफरेंट कैटेगरी। तो गैरबिन आर्मोड ने प्रेशर ग्रुप को कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा है? तो ये नॉन एनोमिक ग्रुप इन्होंने नहीं बांटा था, एसोसिएशन में बांटा है, नॉन एसोसिएशन में इंस्टीट्यूशन एनोमिक ग्रुप में बांटा है। तो इसका ई नहीं था, बाकी सारे थे, तो इसका D ऑप्शन सही था। ये हमें थिंकर और ये
थिंकर नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, ये विभिन्न देशों की असेंबलियों को हमें उनसे साथ मैचिंग करना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये अमेरिका से जुड़ी हुई है, नेशनल असेंबली पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, और हाउस ऑफ कॉमन्स यूनाइटेड किंगडम के साथ, नेसेट इजराइल के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था, सिंपल था, सामने सामने गई। तो एक बार और देख लेते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के साथ, नेशनल असेंबली पाकिस्तान, हाउस ऑफ कॉमन्स यूनाइटेड किंगडम और नेसेट इजराइल के साथ। 109वां नंबर क्वेश्चन था, इसको भी मैचिंग ही करना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो गवर्नमेंट बाय कमेटी की बात करी है केसी वियर ने। पार्लियामेंट इन इंडिया, ये मॉरिस जोन्स के साथ जुड़े हुए हैं। हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, सी कथा हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, ये रेमजे मेयोर ने लिखी है पुस्तक। मुसोलिनी इन इटली, ये फाइनल ने लिखी है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर था, थर्ड ऑप्शन इसका सही था। तो 110वां नंबर क्वेश्चन था, हु रोट द बुक डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी। तो ये जो बुक लिखी थी वो डेविड बाल्डो जी ने ये बुक लिखी है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 111वां नंबर क्वेश्चन था, तो ये कब किस वर्ष में इमरजेंसी लगाई गई है। तो ऐसे क्वेश्चन तो शायद अब रिपीट भी ना करें। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर था, पहला ही ऑप्शन इसका सही था। तो देख सकते हैं आप, इसको मैचिंग कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो लगाई गई थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर लगाई गई थी। हिमाचल प्रदेश, सी का सेकंड। तो अच्छा, ये तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, आप मैचिंग कर सकते हैं इसको। तो 112 भी मैचिंग से रिलेटेड था। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। डेविड एफ्टर से जुड़े हुए हैं वो। पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। वाटर बैगे हर्ट, तो ये जुड़े हुए हैं इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। जिन बोल्डन जुड़े हुए हैं एन इंट्रोडक्शन कॉम्परेटिव गवर्नमेंट के साथ, एन इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव गवर्नमेंट के साथ। आलमंड एंड पावर जुड़े हुए हैं कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। तो इस प्रकार से इसका मेल था। 113वां नंबर क्वेश्चन था, तो आइए इसको देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो सिंपल था, अभी ये करंट अफेयर में चल रहा था। नेहरू जी के बाद कौन से प्रधानमंत्री ने लगातार 2 टर्म पूर्ण करके तीसरे टर्म में इन्होंने शपथ ली थी। माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी थे। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 114वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्ष को कार्यक्रम में व्यवस्थित करना। तो आप ये अगर लास्ट के 2 जानते थे तो आराम से इसको कर सकते थे। ओम बिरला जी सबसे लास्ट में थे, और उसके पहले थी मीरा कुमारी जी, उनसे एक टर्म और आगे। तो अगर लास्ट का आप जानते थे तो इसमें सी, तो आप अंदाजा लायक कर सकते थे। तो जो इसका सही आंसर था, सेकंड सही था। सबसे पहले थे वासुदेव मावलंकर जी। मावलंकर आप जानते हैं सबसे पहले थे अध्यक्ष, और ये अगर पहला और लास्ट ही आप जानते थे तो आराम से कर सकते थे। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही था, आप मैचिंग कर सकते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन था, ये विभिन्न जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव रहे हैं, महासचिव, उनका कार्यकाल बताना था हमें, कौन कब रहे हैं। तो देख लेते हैं इसको। तो ली ट्रिवेली 1946 में सबसे पहले यही थे। उसके बाद कॉफ़ी आनन 1997 के अंदर रहे हैं। यूएन शांति रक्षक साइप्रस भेजे गए, तो ये 1964 के अंदर थे। यूएन शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना, तो ये डी 1900। तो ये थोड़ा अलग अलग भी था, टिंग वैली और ये थे, और ये यूएन साक्ष्य, ये अलग अलग थे दोनों। तो इस प्रकार से जो इसका फोर्थ ऑप्शन था वो सही था। मूक नायक समाचार पत्र को प्रसारित किया गया था। तो ये मूक नायक के साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये देख सकते हैं आप, ये पहले भी क्वेश्चन आया था अम्बेडकर जी से रिलेटेड, और एक बार फिर आया है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के शिक्षण के लिए ब्रहावधीन अवधिक पत्रिका की शुरुआत की? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत के शिक्षण के लिए ब्रह्मादीन पत्रिका की शुरुआत की? तो ये शुरुआत करी थी इन्होंने 1895 के अंदर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। तो इतना आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था एकदम, 1976 के अंदर, ये जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। और ये इसको हमें मैचिंग करना था। तो इसका हमें बताना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका जो एंटी ने आंसर दिया है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही माना है। तो सार्क का 8वां सम्मेलन 1995 के अंदर दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये सेकंड भी सही था इसका, और ये थर्ड भी सही था कि सार्क की, और इसका सी और डी गलत थे। तो इस प्रकार से तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था।
बिलावल भुट्टो को जरदारी की पाकिस्तान में थी। अगर आप ये जानते थे तो इसी के बेस पे आप कर सकते थे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, नवाज शरीफ है। इसके आधार पर आप सारे कर सकते थे, क्योंकि देख सकते हैं आप डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते थे। फ्रेडरिक्स ने विभिन्न देशों के प्रशासनिक तंत्रों को विश्लेषित करने के लिए किन आदर्श प्रतिरूपों को विकसित किया? तो फ्रेडरिक्स ने जो विकसित किया था आप जानते ही हैं, उन्होंने फ्यूज मॉडल की बात करी है, प्रिज्मेटिक की बात करी है, डिफेक्टिव की बात करी है। तो इसका ACE तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था, फ्यूज, प्रिज्मेटिक और डिफेक्टिव। तो इसका रिक्स ने इन सब की बात करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 121वां नंबर क्वेश्चन। यूनाइटेड स्टेट की डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना, यूनाइटेड स्टेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ हंस के आगे बढ़ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट की डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1828 के अंदर। कौन से मुख्यमंत्री को भारत में पहली बार अनुच्छेद 356 का उपयोग दुरुपयोग करके हटाया गया? कौन से मुख्यमंत्री को भारत में पहली बार अनुच्छेद 356 का उपयोग या दुरुपयोग करके हटाया गया? तो ये हटाया गया था, ये नुम्रीपाद जी थे, नुम्रीपाद जी को हटाया गया था। 123वां नंबर क्वेश्चन था, इसमें हमें सही कथन की पहचान करनी थी। तो आइए देख लेते हैं। UN 1975 में महिला वर्ष की घोषणा करी थी। तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, और इसका थर्ड ऑप्शन सही है। BN राव हिंदू कोड बिल के प्रथम प्रारूप तैयार करते थे इन्होंने, सही बात है ये। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के साथ जुड़े थे। कबीर प्राचीन भारत के एक समाज सुधारक थे। तो इसका इन्होंने नहीं दिया है, जो एंटी ने इसका दिया है, थर्ड ऑप्शन इसको सही माना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने पूना में बालिका विद्यालय की स्थापना की? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, 74वां। तो इन्होंने 1951 के अंदर इसकी स्थापना की थी, और ये गुलामगिरी पुस्तक के साथ जुड़े थे। काफ़ी रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है इनकी पुस्तक। 125वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये भी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन था, कौन कितने याद रखता है उच्च न्यायालय को। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर था मैं आपको बताता हूँ, इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट आई थी, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात, फिर सिक्किम, फिर सबसे लास्ट में मणिपुर। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते थे। UN महासचिव को उनके कार्यकाल के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो ये क्वेश्चन में ऊपर आपको डिस्कस ही करा था इसको। तो जो इसमें इन्होंने बताया था, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। सबसे पहले यूथांत आए हैं, फिर उसके बाद कुर्द वर्धहीम आए हैं, और सबसे लास्ट में जो आए हैं आप ये बान की मुन, जो अभी इससे पहले थे। तो अगर आप इसको जानते थे तो आराम से कर सकते थे, तो क्योंकि BA में था ऑप्शन में, तो सबसे लास्ट में बान की मुन आए थे। तो इस प्रकार से इसका C तीसरा ऑप्शन सही था। 127वां नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संविधान से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो इसके अंदर जो गलत कथन था ये देख लेते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना, ये तो सही है। प्रशासनिक भाषाओं से संबंधित, ये भाषाओं से संबंधित ई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप एक ही गलत करते थे, इसमें से गलत बताना था हमें। तो ये 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, तो यही इसका गलत था। बाकी मतलब ये गलत था। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण में सुविधा की संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो ये उल्लेखित है, ये बात भी गलत है। तो ABC इसका सही था, और बाकी तो इसका थर्ड ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही कथन में बताना था कि कौन सा सही है, तो इसमें ये था। तो एक बार देख लें आप इसको, मैं इसको डाउट क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से गलत उत्तर का चयन करें? तो गलत उत्तर में इसमें क्या क्या गलत था मैं बताना था। अच्छा, तो बी गलत है, और C गलत है, D भी गलत है, और E। अच्छा, तो इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है, इसका ये थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें हमें गलत बताना था, कौन से गलत चयन करना था हमें। तो इसका जो गलत है, थर्ड ऑप्शन इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन US राष्ट्रपति 1868 में अमेरिकी कांग्रेस महाभियोग कार्रवाई में एक वोट से बच गए? तो ये क्वेश्चन सिर्फ जिसको पता होगा वो कर ही लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता था बिल्कुल भी। तो एंड्रू जॉनसन थे, वो एक वोट से बच गए थे। 129वां नंबर क्वेश्चन था, ये हमारे जो विभिन्न राष्ट्रपति हुए हैं उनको हमें कालानुक्रम से उनका मिलाना था। तो इसको मैच कर लेते हैं। जाकिर हुसैन थे, वो जाकिर हुसैन 1969 से 1967 से 1969 तक रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद, ये 1974 इमरजेंसी के टाइम पे रहे थे, 74 से 77 तक। नीलम संजीव रेड्डी, ये 1970 से 1982 तक रहे थे। R वेंकटरमन सबसे लास्ट में यही थे, तो 1987 से 72 तक। तो इसका C ऑप्शन सही था। 130वां नंबर क्वेश्चन था, ये मैचिंग से रिलेटेड था, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। जॉर्ज सोरस जो जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं द कंसाइंस ऑफ, एक मिनट में देख लेता हूँ इसको। जॉर्ज सोरस जुड़े हैं ओपन सोसाइटी के साथ,
पाउल क्रूगमैन इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो पाउल क्रूगमैन जुड़े हुए थे कंसाइंस ऑफ ए लिबरल। हरमन डिले जुड़े हुए थे द कॉमन गुड्स। और इमल बर्नस्टीन जुड़े डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। ये भी मैचिंग से रिलेटेड था, तो इसमें देख लेते हैं इसको। तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ये बना था 1993 के अंदर। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम ये 1989 के अंदर बना है। और मर्सिक्योर जो बना हुआ है 1991 के अंदर बना है। फ्री ट्रेड अमेरिका तो ये बना 1994 के अंदर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। तो इसका माफ़ कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन सही था, गलत हो गया, एक मिनट मैं दोबारा इसको मैच कर लेता हूँ, मेरे को लग ही रहा था ये। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो आइए इसको मिला लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड 1993 के अंदर बना है। एशिया पैसिफिक तो ये 1994 के अंदर बना है। मर्सिक्योर जो बना हुआ है वो 1991 के अंदर। फ्री ट्रेड ये, तो इस प्रकार से इसका मेल था, सेकंड ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित पुस्तकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो आइए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो निम्नलिखित पुस्तकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, प्रथम प्रकाशन वर्ष में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले जो आई है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप इसको कर सकते हैं। सी सबसे पहले आई द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, मॉर्गनथाउ की पुस्तक है। फिर मैन स्टेट एंड वॉर, इसके बाद आई है ये। अच्छा, सारी पुस्तकें अलग अलग थिंकर्स है। अच्छा, तो उसके बाद डी आई है द सेकंड सेक्ट। उसके बाद तो इसका आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। 133वां नंबर क्वेश्चन था, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ इसको। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों गठन के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्रावधान प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख है? तो ये 40वें संविधान के साथ जुड़ा है, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। तो ये जुड़ा हुआ था अनुच्छेद 40 के साथ। किस भारतीय राष्ट्रपति ने जीर्णोद्धार किए गए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 135वां नंबर क्वेश्चन था, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इतना आसान क्वेश्चन था। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। 136वां नंबर क्वेश्चन था, इसको मैचिंग करना था, तो आइए देख लेते हैं। तो शरणार्थी स्थिति संबंधित आयोग, तो ये हुआ 1954 के अंदर। यातना घोषणा आयोग 1975 के अंदर। बाल अधिकार सम्मेलन हुआ है 1990 के अंदर। और यूरोपियन यूनियन में मौलिक अधिकारों की अधिकार पत्र, तो ये हुआ है सन 2000 के अंदर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 137वां नंबर क्वेश्चन था, सही कथन की पहचान करें। तो आइए देख लेते हैं इसको, इसके अंदर कौन से कथन सही थे हम बताने थे। तो सातवें सार्क शिखर सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन को सर्वसम्मति से अंगीकरण किया। तो ये बात सही है। थोड़ा से क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं थोड़े। तो इसका जो सही आंसर मैं बताता हूँ, इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जापान और रूस के बीच मध्यस्थता के उनके प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये क्वेश्चन अच्छा था। तो जो ये दिया गया था थियोडोर रूजवेल्ट को दिया गया था। थियोडोर रूजवेल्ट को दिया गया था नोबेल पुरस्कार, जापान और रूस के बीच मध्यस्थता करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए। 139वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र कहलाने वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो ये जो प्रावधान करता है, ये आर्टिकल 244A के अंदर ये प्रावधान किया गया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित केसों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, कौन सा केस कब आया है। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन सही था, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले A.K. गोपालन केस आया था, फिर उसके बाद जो आया था गोलकनाथ केस 1967 के अंदर आया था। और B. केशवानंद 1973 के अंदर आया है, 1973 के अंदर। फिर उसके बाद जो आया था बी के बाद C आया है मिनर्वा मिल केस। और सबसे लास्ट में आया है इंदिरा साहनी केस, जो कि OBC से रिलेटेड था। तो उसका B ऑप्शन सही था। और ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे। पैसेज आया था तिब्बत से रिलेटेड, इसका ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं इसको एक बार आपको एग्जैक्ट आंसर इसका बताता हूँ। तो जो 41 का जो आंसर था 141 नंबर का, इसका सेकंड 1951 दिया गया है NTUC नेट के द्वारा। और लास्ट वाले का 93 दिया गया, 142 का दिया गया है थर्ड ऑप्शन। तो ये तिब्बत से रिलेटेड था। और जो एक और जो क्वेश्चन था मैं दिखा देता हूँ आपको,
जो एक और गद्यांश था वो विकेंद्रीकरण की अवधारणा पंचायती राज जो संबंधित है इससे था। तो इस प्रकार से था ये पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और इसके अंदर कट ऑफ जो मेरे को लग रहा है ठीक ठाक ही जाएगी, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन आए थे इसके अंदर और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी आए थे, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था इसके अंदर। तो अगर जिसके पेपर सेकंड के अंदर अगर 70 से ऊपर आ रहे हैं प्लस, तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। यूजीसी नेट के लिए वो मेरे ख्याल से एलिजिबल होगा। अगर फर्स्ट पेपर के अंदर, अगर सेकंड पेपर के अंदर उसके अंदर 70 प्लस आए तो मेरे ख्याल से पास माना हो जाएगा। लेकिन जेआरएफ के लिए 75 से प्लस ही हो सकता है, क्योंकि हर बार ये कंपटीशन बढ़ ही रहा है। तो इस 75 से ऊपर हो सकता है। और जो पेपर 1 है, अगर पेपर 1 भी आपका देखना पड़ेगा कैसा था और कैसा नहीं, मैंने देखा नहीं है पेपर 1, लेकिन ये पेपर ठीक ठाक था। 70 तो रख ही लो इसके लिए। और लेवल ठीक ठाक था इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।